इज़राइल इस वक़्त पूरे तरीके से तैयार है। उसके तैयारे इज़राइल के एयरक्राफ्ट्स इस वक़्त हर जगह अपनी टेरिटरी के ऊपर उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, फुटेजेज़ ऐसी आ रही हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक खबर ये है कि सिर्फ़ ईरान ने ही इज़राइल पर हमला नहीं किया, बल्कि यमन ने भी इज़राइल पर हमला कर दिया है। वहाँ पे ये क्यों इशू है? मतलब पूरी दुनिया को सिर्फ मुसलमानों से मसला है और दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया को 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई जितने नॉन मुस्लिम हैं उन्हें मुसलमानों से सिर्फ मसला है, मुसलमानों से खतरा है, मान लेते हैं। लेकिन क्या मुसलमान आपस में बहुत इत्तेफाक से हैं? हम अफ़गानिस्तान के साथ बड़े मोहब्बत के साथ मेरी रहते बात हैं, सुने। हम ईरान के साथ बड़े मोहब्बत से रहते हैं, ईरान सऊदीया के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहता है। मतलब हम तो आपस में लड़ रहे हैं, फिर हम कहते हैं यहूद नसार कभी दोस्त नहीं हो सकते। इसराइल ने बमबारी करी सीरिया में, और सीरिया में इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर, जो कि एक एलीट यूनिट है आपके ईरान के फौज की, और जो कि एक आइडियोलॉजिकल यूनिट भी है, सीधा आयतुल्लाह को रिपोर्ट करती है, बड़ी तगड़ी कट्टर इस्लामिक, और वो कहती है कि जिहाद पे हम निकले हैं। और उसका एक ही मूल मंत्र है, किस तरीके से इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से गायब कर देना। वो क्या गायब करती है? यहाँ पे इजराइल ने उल्टा मारा बम, और उसके कितने लोग वहां पे तबाह कर दिया, मार दिए जाए। कि इजराइल पे अटैक का बार-बार कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, और इजराइल भी जाहिर है कि उसका अमेरिका का भी साथ है इजराइल को, लेकिन बहरहाल टेंशन मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों का कहना यह है कि अगर ईरान और इजराइल के आपस में भी लड़ाई शुरू हो गई तो हम एक तरह से वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि ऐसा लगा शायद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, लेकिन कर दिखाया उसने। 100 से ज्यादा ड्रोन्स मारे गए हैं दोस्तों, 100 से ज्यादा। और ड्रोन्स मिसाइल का कॉम्बिनेशन हमला किया है। इधर यमन से हूतीज हमला किए हैं, यमन से हूतीज ने हमला किया है, ऊपर से हिजबुल्लाह ने हमला किया है, जॉर्डन की एयर स्पेस को वायलेट किया है। अमेरिका क्या, कौन कौन क्या कह रहा है? देखिए, जैसे ही हमला हुआ, सबसे पहले तो ईरान ने कहा कि ये जो जायनिस्ट रिजीम है, ये जो खतरनाक रिजीम है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे, हम खत्म कर देंगे सब। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार इजराइल 100 बार सोचेगा, और ये हमला याद रखेगा, इजराइल दोबारा ये नहीं करेगा। कि इज़राइल ने ईरान की एम्बेसी को बॉम्ब से उड़ा दिया है। दमिश्क में ईरान की जो एम्बेसी है उसको इज़राइल ने उड़ा दिया है, ये खबर आ रही है। अब ये खबरें क्योंकि अभी आ रही हैं, आना शुरू हुई हैं चंद मिनट्स पहले, तो मैं फौरी तौर पर आपके लिए ये प्रोग्राम जो है कर रही हूँ इस वक्त, ताकि आप तक ये डेवलपमेंट्स पहुंचा दूं। इसमें कितना सही है, ये तो सही है कि ये हमले हुए हैं, लेकिन कितने ड्रोन भेजे गए हैं और जो इज़राइल की तरफ से ईरान एम्बेसी को उड़ाया गया है उसकी क्या तफसीलात हैं, जैसे जैसे मेरे सामने आ रही हैं मैं आप तक पहुंचाती चली जाऊंगी। लेकिन जो ड्रोन्स के बारे में कहा जा रहा है, पहले ये खबर आई थी कि 50 ड्रोन्स जो हैं वो ईरान की तरफ से इज़राइल की तरफ फायर किए गए हैं, लेकिन फिर खबर आई कि 100 ड्रोन्स है। लेकिन इस वक्त एपी से लेकर जितनी भी दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसीज हैं और इज़राइल का मीडिया और ईरान का मीडिया, दोनों ने ये कन्फेस कर लिया, यानी दोनों ये बता रहे हैं, दोनों ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, ये खबर सही है कि ईरान ने इज़राइल पर हमला कर दिया है और कितने ड्रोन्स वहां पर फायर किए गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि चंद घंटे लगेंगे उन ड्रोन्स को इज़राइल पर पहुंचने में, तो उस वक्त तक आप जान सकते हैं कि इज़राइल तो तैयार है, इंटरसेप्ट उसको कर लिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसके बीच में और कई कंट्रीज हैं, ऐसी टेरिटरीज हैं जो इनको इंटरसेप्ट कर सकती हैं। उसमें से जॉर्डन ने ये कहा है, ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जॉर्डन ने ये कहा है कि वो अपनी टेरिटरी के ऊपर से गुजरने वाले ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेंगे। इजराइल की तरफ जाने वाले ईरान के ड्रोन्स को जॉर्डन, उर्दन इंटरसेप्ट करेगा, नहीं जाने देगा और उसको रोक लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज बीच में हैं जो ये कह रहे हैं कि वो इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं आपको इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रख के देती हूँ। बराह रास्त ड्रोन फायर किए गए हैं और इजरायली फौज के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट ड्रोन अटैक कर दिया है, और इसमें ईरान के जो पासदारान इनकलाब, जो उनके गार्ड्स हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उन्होंने भी इसको कंफर्म कर दिया है रिपोर्ट कि हाँ उनकी तरफ से ये हमला किया गया है। इसमें ये जो ड्रोन्स हैं यूएवीज, ये ईरान से रवाना हुए और इजराइल के लिए इस वक्त अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल की सरजमीन की तरफ बगैर पायलट के जो हैं वो तैयारे रवाना किए हैं। अब इन क्राफ्ट्स को इसराइल तक पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। फिर उस दूसरी तरफ जो इसराइल है वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, उनके सिटीजन्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त एक इमरजेंसी की सिचुएशन है इसराइल के अंदर। आपने कहा है कि इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट है। यहाँ पे जो हमारे अमेरिकन सेंट काम के जो जर्नल हैं वो इस वक्त तेल अवीव में उनको मशवरे दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके मशवरों को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि दो चीजें, एक तो पहले माजी के अंदर अमेरिका ने कोई जंग जो भी छेड़ी है जीते नहीं है, इंक्लूडिंग वियतनाम। रिसेंटली चीमा साहब, रिसेंटली उनके इंटेलिजेंस फ्लोर हैं इराक के अंदर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दूसरा फ्लेवर उनका अफगानिस्तान का, हमेशा मिसकैलकुलेटेड तालिबान और उनकी पावर को। और तीसरा रिसेंटली उन्होंने कीव के बारे में प्रेडिक्शन की थी कि कीव जो है वो 1 महीना सरवाइव करेगा। तो वो मेरा मकसद है, उन्होंने कहा था 1 हफ्ता सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो आज भी सरवाइव कर रहा है। तो इनके इंटेलिजेंस फ्लेवर है, इनके अपने मोरल्स डाउन है इनकी आर्मी के, जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अपने सिटीजन्स को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, वो किसी तीसरे मुल्क को हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखते वो, मेरे ख्याल, दिस इज व्हाट माय ओपिनियन है। और इजरायली जानते हैं, वो इनको सुन भी नहीं रहे हैं। ये इनकी जंग बिल्कुल आपकी ठीक है कि जंग की सारी सपोर्ट जो है वो अमेरिका कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, असला तो उनके पास है नहीं है, बाहर से खरीद के, जिस तरह पाकिस्तान से लेके दे रहा है असला उनको, यूक्रेन को। तो इस तरह के आसपास के लोगों से लेके पैसे असला दे, लेकिन वो सुन नहीं रहे बिल्कुल अमेरिकन की, वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। अभी हमारे बाबा जी बाइडन जो है उनको टीके शीके लगा के उन्होंने टेलीफोन पकड़ाया है बीबी नेतन्याहू का, और 25 मिनट बात हुई। और मैं आपको बता सकता हूं कि बात क्या होगी। जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता जहाज का, उसने बातें क्या करनी। टेंशन मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई लोगों का कहना यह है कि अगर ईरान और इजराइल के आपस में भी लड़ाई शुरू हो गई तो हम एक तरह से वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि हर तरफ कोई ना कोई लड़ रहा है। हालांकि कई बार हमने सुना और बताया भी गया है कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जी ये जमाना वो नहीं है जहां पर के जंगें की जाए, लेकिन बहरहाल कौन सुनता है और कौन नहीं सुनता है ये एक अलग ही डिबेट है। मगर लोग जो है इस वक्त यही परेशान है कि इसराइल में जो है वो वॉर रुकने में नहीं आ रही, और फलस्तीन में बहुत से मासूम लोगों की, हमास की बात नहीं कर रही मैं, हमास के लोगों को भी मारा गया है, लेकिन हमास के अलावा कई ऐसे लोग जिनका हमास से कोई ताल्लुक नहीं, जो मासूम लोग हैं, उनकी जानें भी गई हैं। और एक बहुत बड़ा नंबर ऐसे लोगों का अब आ गया है जिनकी जानें जा चुकी हैं इस हमास और इजराइल की वॉर में, या इनकी आपस की लड़ाई में, जिसके लिए इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उसका यही कहना है कि जो उसका टारगेट है वो अपने टारगेट को अचीव किए बगैर पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अब उसमें मजीद कितने लोगों की जानें जाएंगी, ये जरूर एक ऐसा सवाल है जिसपे सभी को सोचना चाहिए। जो बड़ी कंट्रीज हैं, खास तौर पे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, और दूसरी कई कंट्रीज, चाइना वगैरह, इनको चाहिए कि ये बात करें इजराइल से और इस जंग को रोकें, क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं, जो कि ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखकर बहुत अफसोस होता है जब सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखी जाती हैं और जिस तरह की फुटेजेस आती हैं, वो देखकर यकीनन किसी में थोड़ी सी भी अगर इंसानियत होगी तो लेकिन वो बहुत उदास हो जाएगा वो सब देखकर। तो यही चीज यहाँ पर मैं कहूंगी कि बिल्कुल इस जंग को रोकना चाहिए।